नारायण नारायण। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। जय श्री शंकर हरण महादेव। जय श्री राम। प्रायः आजकल की जो धारणा बनी हुई है पढ़े लिखे लोगों में, जिसे हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं, अथवा आजकल जो स्कूल कॉलेजों में अनुसंधान के नाम पर, अन्वेषण के नाम पर पढ़ाया जाता है, बस इतना ही विज्ञान है। विज्ञान का क्षेत्रफल बस प्रयोगशाला तक ही सीमित है। लेकिन अध्यात्म शास्त्र के अनुसार विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत और तथ्य शास्त्रों में जो दिए हुए हैं, उसको किसी भी आधार पर, प्रयोगशाला के भी आधार पर आधुनिक वैज्ञानिक गलत सिद्ध नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे सब तथ्य, ऐसे सब सिद्धांत दिए हुए हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने दृष्टांत के रूप में उपस्थित है। फिर उसको हम कैसे झुठला सकते हैं विज्ञान के भी आधार पर? मेरा कहने का मतलब आधुनिक विज्ञान के आधार पर। नहीं तो ऐसे सिद्धांत के आधार पर बहुत सारे हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण असत्य सिद्ध हो जाएंगे। कि कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि विज्ञान के नाम पर तथ्यों को उजागर नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए शिल्पकला में जैसे जैसे भवन आदि बनाए गए हैं, वैसा आजकल के आधुनिक अभियंता, इंजीनियर भवनों का निर्माण कर भी नहीं सकते हैं। दुनिया में जितने भी 8 अजूबे नाम लिए जाते हैं, उनमें सबके सब प्राचीन ही है, आधुनिक नहीं है। तो विस्तार के कारण हम मूल जो सिद्धांत है, मूल विषय, उसके आधार पर आज हम कुछ वर्णन करना चाहते हैं कि बिना यंत्र के द्वारा, बिना प्रयोग के द्वारा भी उत्तम से उत्तम सिद्धांत का ज्ञान संभव है। और इसका जीता जागता उदाहरण कि प्रारंभ में, प्राचीन काल में उस ज्ञान विज्ञान के आधार पर गर्भस्थ शिशु किस प्रकार विकसित होते थे, किस वर्ष उसकी कैसी अवस्था, किस अंग का, किस प्रत्यंग का विकास किस प्रकार होता था, उनका संपूर्ण ज्ञान था। और इतना अधिक था जो कि आज बिना यंत्र के कोई भी आधुनिक चिकित्सक बताने की क्षमता नहीं रख सकते हैं। और कहीं अगर कहें तो उससे भी बढ़ चढ़ करके ज्ञान विज्ञान है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब जैसे भागवत पुराण के 3 स्कंद के 31वें अध्याय में गर्भस्थ शिशु का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से उसका पोषण होता है, किस मास में कौन सा अंग प्रत्यंग उसका निर्माण होता है, इसका जो है बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ जो है वर्णन दिया गया है। जैसे कि जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है, अर्थात यहाँ तो पहले ही कहा है कि कोई भी जन्म लेता है शरीर में जीवात्मा, उसका पूर्व अस्तित्व पहले होता है, वो सिर्फ शरीर में उसका प्रवेश होता है। परंतु आधुनिक विज्ञान तो शरीर तक ही सीमित है। इसलिए समग्र विज्ञान, समग्र रूप से उसका स्वरूप का ज्ञान संभव नहीं है आधुनिक विज्ञान के द्वारा।
तो जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वो भगवान की प्रेरणा से, यानी पूर्व जन्म का जो उनका कर्म होता है उसी के अनुसार वह शरीर में प्रवेश करता है, गर्भ में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले उनका जो प्रवेश होता है वो पुरुष के शुक्र में होता है, जीवात्मा का प्रवेश। अब यहां पर भी सोचने वाली बात है कि जीव पहले पिता के गर्भ में आता है, फिर उसके बाद माता के गर्भ में। तब पुरुष के शुक्र में जो जीवात्मा का प्रवेश होता है वह माता के रज कण से मिल करके एक रात्रि में ही एक रूप होकर के कलल बन जाता है। ध्यान रखने की बात है, कलल यानी यह भ्रूण अवस्था जो प्रारंभ होता है उससे भी पूर्व की यानी प्रारंभिक अवस्था है। आज बिना यंत्र की मदद से तो यह सब नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हम इस आधार अगर उनको इस बात का ज्ञान था तो आज की मान्यता के अनुसार उसके पास तो कोई यंत्र नहीं था, तो फिर उसको इन बातों का ज्ञान कैसे हो गया। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन विज्ञान आधुनिक विज्ञान की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत स्थिति में था और एक रात्रि में वह कलल बन जाता है जो सबसे प्रारंभिक स्थिति हुआ शुक्र और रज के बाद। 5 रात्रि में वह बुद्ध रूप हो जाता है। बुद्ध यानी थोड़ा उसमें स्थूलता आ जाती है 5 रात्रि में। फिर 10 दिन में वो बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है, मतलब जैसा बेर का फल जो होता है, तो 10 रात्रि में वही थोड़ा और अधिक स्थूलता यानी उसमें कठोरता आ जाती है। फिर उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणत हो जाता है, यानी कि वह जिस योनि में जाता है उसके अनुसार वह उसका जो है रूप परिवर्तित होता है। अंडज प्राणी है तो अंडज के रूप में हो जाता है, अगर मनुष्य का है तो मनुष्य रूप में परिणत होना शुरू होता है। यानी कि यह शास्त्र भी कहता और आज का विज्ञान भी कि प्रारंभिक रूप जो होता है शुक्र का और रज का, पशु पक्षी मनुष्य सब का एक ही समान होता है। इसलिए यह हम नहीं कह सकते कि विज्ञान अलग है धर्म अलग है, सबसे बड़ी भ्रांति है। इस भ्रांति को दूर करना चाहिए। फिर उसके बाद 1 महीने में वह जो कि 10 दिन में बेर के समान कठोर हो जाते हैं, 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं। सिर निकल आते हैं का मतलब हो गया कि उसमें सिर के जैसी आकृति यानी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 मास में हाथ पांव आदि अंगों का विभाग हो जाता है, यानी हाथ पैर का विभाग बन जाता है, यानी कि यह अंग इसका हाथ होगा, यह अंग इसका पैर होगा, आदि आदि अंग इस तरह से लक्षित होना शुरू हो जाते हैं दूसरे मास से। और 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरे मास में स्त्री होगी या पुरुष इसके भी चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। फिर चौथे मास में मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती है। रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा ये इत्यादि इस प्रकार की जो 3 धातुएं माता से और 3 धातुएं पिता से, इस प्रकार से 6 और अपना 1 शुक्र, ये 7 धातुओं का जो स्थूल शरीर होता है यह चौथे मास में बन जाता है। 5वें महीने से उसको भूख प्यास का अनुभव होना शुरू हो जाता है बच्चे को, 5वें महीने से।
और छठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है, यानी वायु के वेग उसमें चक्र यानी घूमने शुरू हो जाता है छठे मास से। और उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती है, यानी कि माता जो भी खाती है उसी से उनका पोषण होता है। तो कौन यह कह सकता है कि प्रारंभ में आजकल यंत्र के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करके बताया जाता है, बिना यंत्र के पहले भी वो सब ज्ञान था। फिर वह कृमि आदि जंतुओं की उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मल मूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है, यानी उस गर्भाशय में उसका इस प्रकार, यानी कि उस समय उसको बहुत अधिक वेदना कष्ट का भी अनुभव होता है। फिर माता के खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उग्र पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा भी होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा रहता है। उसका सिर पेट की ओर तथा पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं, यानी कि बिल्कुल जैसे कुंडली सांप मारे हुए रहते, उसके जैसे आज दिखाया जाता है। उस स्थिति का वर्णन है कि गर्भ में शिशु की स्थिति किस प्रकार होता है। फिर उसके बाद इसी समय अदृष्टि की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति भी प्राप्त होती है। शास्त्र यहां तक कहता है, यह तो विज्ञान नहीं बता सकता है कि उस समय बच्चे के मन में क्या क्या चलता है, क्योंकि उस समय तो उसकी भाषा भी पकड़ में नहीं आएगी। लेकिन शास्त्र यह कहता है कि उस स्थिति में बच्चे को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है और उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई पूर्व जन्मों का स्मरण हो जाता है। और उस पूर्व जन्मों को स्मरण करके वह बड़ा ही भयभीत भी हो जाता है कि हम पहली बार इस प्रकार गर्भ में नहीं आए हैं, इससे पहले हम असंख्य बार आ चुके हैं। और उस समय उसको जो वेदना उत्पन्न होता है तो वह भगवान से इस प्रकार प्रार्थना भी करता है कि अब की बार जन्म लेने पर शुभ कर्मों के द्वारा सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, आपकी प्राप्ति का साधन करूंगा। परंतु फिर जन्म लेने के बाद बाहर की वायु का जब स्पर्श होता है वो सारा स्मरण शक्ति विस्मृत हो जाता है। इसलिए फिर वो जीव उसी प्रकार से संसार के अशुभ कर्मों में, यानी शरीर को ही आत्मा मान करके सारे कर्म करते हैं, जिसके कारण पुनः पुनः इसका इस प्रकार पुनरागमन होते रहता है। और फिर इसी प्रकार से जब वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही भगवान का इस प्रकार विवेक संपन्न होकर के स्तुति करता है। लेकिन फिर उसके बाद जब प्रसव काल का समय आता है तो प्रसव काल की वायु जो होती है तत्काल बाहर आने के लिए उसको ढकेलती है। उसके सहसा धकेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुल होकर के नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। गर्भ में जो कई जन्मों का स्मरण होता है। फिर पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है और वह विपरीत गति को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। फिर भी लोग उसका अभिप्राय उस समय नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से इस सूक्ष्म गर्भ विज्ञान के द्वारा भी हम यह कह सकते हैं कि हमारा किसी भी क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान निम्न अवस्था आजकल की अपेक्षा नहीं था, बल्कि कहीं आज से अधिक उन्नत स्थिति में था। इसलिए सबसे पहले हमें यह आज समझना पड़ेगा
कि जो लोग धर्म को अलग, विज्ञान को अलग समझते हैं, वो धर्म का कुछ भी नहीं जानते हैं, धर्म का ज्ञान उनको कुछ भी नहीं है। वही व्यक्ति यह कहते हैं कि धर्म अलग है, विज्ञान अलग है। अगर सिर्फ हम धर्म को मान के चलेंगे तो विज्ञान में पीछे पड़ जाएंगे। बड़ा ही प्रतिकूल स्थिति है आजकल। इसलिए अपने संस्कृति, अपने धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले उनको यह समझाना पड़ेगा कि धर्म के मार्ग पर चलने पर हमारा सर्वविध उत्कर्ष यानी सर्वोत्त उत्कृष्ट होगा। लौकिक उन्नति भी, पारलौकिक उन्नति भी। हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, अगर हम प्राचीन विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो उसके आधार पर हम एक अच्छे राष्ट्र, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। हम कभी भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी से हम पीछे रह ही नहीं सकते, बल्कि आगे ही रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।